नमस्कार साथियों। तो हम CPS1 ओके लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम वही चैप्टर वो सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से जो पहला यूनिट है लैंग्वेज बैकग्राउंड ऑफ लर्नर वो हमने खत्म किया है। और दूसरा जो है लैंग्वेज इन क्लासरूम ओके लैंग्वेज इन क्लासरूम उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है नेचर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज। ओके, नेचर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज उसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। सही है, तो हमको करना क्या है, देखिए ये CPS1 का मैंने पहले दिन से ही आपको बताया था कि इसमें लैंग्वेज के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। सो वी प्रिपेयर फॉर इट। ओके, इसको हम अच्छे से समझेंगे और अपना एग्जाम के लिहाज से जिस तरीके का क्वेश्चन आता है उस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे। देखिए, जो हम पढ़ रहे हैं इसमें वो उतना डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको आपको याद करना पड़ेगा, तब जाके आप लिख के आ पाओगे। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता, आपको तो क्वेश्चन वहाँ पे लिख के आना पड़ेगा ना। तो फिर आपको कुछ ऐसा पॉइंट्स, कुछ ऐसे नोट्स आपके पास होने चाहिए जो कि आपको आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। सही है, तो शुरू करते हैं। नेचर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज। ओके, क्लासरूम डिस्कोर्स का नेचर कैसा है और लैंग्वेज का सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे क्लासरूम डिस्कोर्स। क्लासरूम डिस्कोर्स मतलब क्या है, देखिए, जब कोई टीचर अपने बच्चों के साथ अपने क्लासरूम में है और दे आर डिस्कसिंग एनीथिंग, वो टीचर किस तरीके से बच्चों को पढ़ाता है। ओके, टीचर स्टूडेंट से किस तरीके से सवाल पूछता है, किस तरीके की मजाक वहाँ पे होती है। ओके, किस तरीके से स्टूडेंट आपस में बात करते हैं, किस तरीके से बच्चे टीचर से सवाल पूछते हैं, टीचर्स बच्चों से सवाल पूछते हैं, उस माहौल को वो वहाँ पे जो लैंग्वेज वो यूज करते हैं उसी को ही क्लासरूम डिस्कोर्स कहा जाता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। सबसे आसान बात। ओके, एक क्लासरूम में टीचर अपने बच्चों से किस तरीके से बातें करता है, किस तरीके से पढ़ाता है, किस तरीके से समझाता है। यू कैन से हाउ टीचर एंड स्टूडेंट इंटरैक्ट इन ए क्लासरूम, दैट इज द क्लासरूम डिस्कोर्स। ओके, देखिए समझते हैं। डिस्कोर्स रिफर्स टू वर्बल एक्सचेंज ऑफ कन्वर्सेशन, बट क्लासरूम डिस्कोर्स गोes way behind just verbal communication. Okay, डिस्कोर्स मतलब क्या, डिस्कोर्स रिफर्स टू वर्बल एक्सचेंज और कन्वर्सेशन। डिस्कोर्स का मतलब भी है क्या, एक वर्बल एक्सचेंज और एक कम्युनिकेशन को डिस्कोर्स कहा जाता है, सिर्फ डिस्कोर्स। ओके, बट क्लासरूम डिस्कोर्स गोज वे बिहाइंड जस्ट वर्बल कम्युनिकेशन। पर क्लासरूम डिस्कोर्स में क्या होता है, हम वर्बल नॉन वर्बल हर तरीके के कम्युनिकेशन करते हैं। ओके, देखिए, द term classroom discourse refers to all form of talk that occur inside the classroom and comprises the verbal as well as non-verbal element of the discourse, including the language used by the teacher and student as well as the teacher student and student interaction। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा, डिस्कोर्स का मतलब डिस्कोर्स रिफर्स टू ए वर्बल एक्शन और कन्वर्सेशन। ओके, एक वर्बल एक्शन और कन्वर्सेशन को डिस्कोर्स कहा जाता है, लेकिन क्लासरूम डिस्कोर्स वे बिहाइंड जस्ट वर्बल कम्युनिकेशन से भी ज्यादा है। वो क्या क्या है, द टर्म क्लासरूम डिस्कोर्स का मतलब यही है कि it refers to all form of talk that occur inside the classroom। ओके, जो सारी कन्वर्सेशन होती है एक क्लासरूम के अंदर उसी को क्लासरूम डिस्कोर्स कहा जाता है। एंड comprises the verbal as well as non verbal element of the discourse। और क्या क्या वो वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल डिस्कोर्स को भी वहां पे ऐड करता है, इंक्लूडिंग द लैंग्वेज यूज्ड बाय द टीचर किस तरीके से बात करता है, एंड द लैंग्वेज यूज्ड बाय द स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर स्टूडेंट एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन। समझ में आया, टीचर स्टूडेंट एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन। द नॉन वर्बल एलिमेंट ऑफ डिस्कोर्स इंक्लूड गेस्चर, प्रोसोडी एंड साइलेंस। इट इज फॉर एग्जांपल, मैं क्लासरूम, आप टीचर है, आपका टीचर क्लास के अंदर आए, सारे बच्चे खड़े हो गए, या फिर गुड मॉर्निंग विश किए। ओके, या फिर
उनको प्रणाम किया, तो ये क्या, ये गेस्चर है ना। अगर टीचर सीरियस होके कुछ लिख रहे हैं तो बच्चे अपने आप चुप साइलेंस होके उस सबको लिखे, ये क्या है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ओके, सही है। तो ये सब क्लासरूम डिस्कोर्स के अंदर आएगा। दस क्लासरूम डिस्कोर्स रिफर्स टू द लैंग्वेज दैट टीचर एंड स्टूडेंट यूज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन ए क्लासरूम। समझ में आया? 10 यहाँ से इंपॉर्टेंट है। 10 द क्लासरूम डिस्कोर्स refers to the language that teacher and student use to communicate with each other in a classroom। बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ इसको पढ़ना है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स क्या है? नेचर क्या है? डेवलपिंग कम्युनिकेशन, सबसे पहला कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा। दूसरा, इट इज रिफ्लेक्टिव इन नेचर। तीसरा, यह एक प्रोमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन, कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव भी ये होता है। क्रिएट इंक्लूसिव लर्निंग ये करता है। Bring clarity and inductiveness in speeches। पावर बिलोंग टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट, दोनों को अंदर पावर जाता है। ओके, ये नेचर के आपको एक एक पॉइंट लिखना है। और भी पॉइंट्स हैं, आप पहले इतना को लिखो, फिर हम आगे बात करते हैं। लिख लो पहले। और क्या क्या नेचर है क्लासरूम डिस्कोर्स का? नंबर 1, स्ट्रेंथन स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। ओके, जितने टीचर और स्टूडेंट के अंदर इंटरेक्शन होगा, धीरे धीरे उनके अंदर का जो रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बढ़ेगा, वो स्ट्रेंथन होगा। ओके, इट इज अवेलेबल इन रिटन, स्पोकन कन्वर्सेशन, इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन। ओके, ये लिखी हुई भी हो जा सकती है और बोला भी जा सकता है। ओके, रिटन और स्पोकन कन्वर्सेशन, इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल नोट मेकिंग, स्टोरी टेलिंग, आस्किंग क्वेश्चन, ये सब उसमें जाएगा। समझ में आया? नंबर 10, इट इंक्लूड फेस टू फेस इंटरेक्शन। जब कोई बच्चा खड़ा होकर क्लासरूम में टीचर से सवाल करता है, तब इट इज ए फेस टू फेस इंटरेक्शन। नेक्स्ट, एंगेज इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये बहुत ज्यादा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एंगेज होते हैं, है ना। स्कोप फॉर फ्यूचर इंटरेक्शन, और आगे चल के फ्यूचर में ऐसे ही इंटरेक्टिव मैनर में वो बात कर सकते हैं वेरियस फील्ड में जाके। दूसरा, मेथड ऑफ एक्वायरिंग स्पीच स्किल, धीरे धीरे उनके अंदर क्या स्पीच स्किल्स डेवलप होते रहते हैं। ओके, वे टू रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। देखिए, आप जिन को भी बहुत बड़े बड़े स्पीकर पाते हैं, ये डेफिनेटली हुआ होगा कि वो अपने स्कूल के दौरान बहुत से डिबेट, बहुत से मंचों पे जाके वो बोले होंगे, तब धीरे धीरे उनके अंदर ये क्षमता डेवलप हुई कि वो आज इतने बड़े बड़े स्पीकर हैं। सो इट मेथड ऑफ एक्वायरिंग स्पीच स्किल उनके अंदर धीरे धीरे डेवलप होता है। वे टू रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कैसे रिमूव होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल टीचर से उन्होंने कुछ उनके अंदर कोई परेशानी थी, उनके कुछ टॉपिक्स या फिर कुछ क्वेश्चन को लेकर स्ट्रेस था, टीचर को उन्होंने पूछा, टीचर ने हेल्प कर दी, है ना। ऐसे वे टू रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हेल्प इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, धीरे धीरे इसी क्लासरूम डिस्कस से उनके पर्सनालिटी डेवलप होता है। वो वहाँ पे हमेशा आगे बढ़ते हुए, पढ़ते हुए, लड़ते हुए, सीखते हुए उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है ये। ओके, इट इज इवॉल्विंग डायनामिक एंड कॉम्प्लिकेटेड फेनोमेनन। क्या? क्लासरूम डिस्कोर्स में भी ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल भी हो सकता है। ओके, इतना ये जो पॉइंट हमने लिखा, ये क्या था? दिस इज द नेचर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स। समझ में आया होगा? कुछ डिफिकल्ट है नहीं। आप सिर्फ एक बार अगर आपने कॉपी में लिख लोगे और 2-3 बार पढ़ लोगे तो भी यही याद आ जाएगा। ओके, अरे सीधी सी बात है, अपने क्लासरूम में क्या क्या होता है, किस तरीके से बातें किया जाता है, ओके, उसको तो लिखा है हमने। उसके बाद क्या क्या डेवलप होता है, दैट्स द क्लासरूम डिस्कोर्स। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स। ओके, किस तरीके से हमारे यहाँ क्लासरूम डिस्कोर्स होता है, दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स। सबसे पहला IRF, इनिशिएशन रेस्पॉन्स फीडबैक। इनिशिएशन रेस्पॉन्स फीडबैक, देखिए क्लासरूम में बातचीत शुरू कैसे होती है? जैसे कि टीचर ने कोई सवाल पूछा, ओके, स्टूडेंट ने उस सवाल को सुना, उसको समझा और अपने ही अंदाज में उसका एक आंसर दिया, और टीचर ने उस जवाब को सुन के एक अपना फीडबैक दिया। इसी को कहते हैं क्लासरूम रेस्पॉन्स। देखिए, इनिशिएशन रेस्पॉन्स फीडबैक इन ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ डिस्कोर्स where the
टीचर आस्क्स ए क्वेश्चन, ओके, टीचर एक सवाल पूछते हैं, टीचर आस्क्स क्वेश्चन, स्टूडेंट आंसर, और स्टूडेंट उसी का आंसर देते हैं, एंड टीचर इवैल्यूएट, और उसी को टीचर इवैल्यूएट करते हैं। हियर द टीचर इनिशिएट ए क्वेश्चन इन ऑर्डर टू चेक स्टूडेंट नॉलेज। वो क्वेश्चन इसीलिए पूछते हैं ताकि वो बच्चे का ज्ञान देख सकते हैं, ओके। स्टूडेंट रेस्पॉन्स, ओके, और उसी क्वेश्चन को स्टूडेंट रेस्पॉन्स अपने ही ज्ञान के हिसाब से, उसकी अपने नॉलेज के मुताबिक वो उसका जवाब देने की कोशिश करता है, ओके। आइदर रॉन्ग हो या राइट हो वो अलग बात है, लेकिन वो जवाब तो देता है। स्टूडेंट रेस्पॉन्स, दी रेस्पॉन्स इज इवैल्यूएटेड विद द फीडबैक बाय द टीचर, ओके, और उसी रेस्पॉन्स को इवैल्यूएट कैसे करता है, बाय द फीडबैक ऑफ द टीचर। समझ में आया? इसको पहले आप लिखिए, हम स्ट्रक्चर में और 2-3 तो पॉइंट लिखेंगे, आप इसको अच्छे से लिखो, ओके। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, कॉन्सेप्ट्स, राइट इट डाउन। फिर हम और 2 पॉइंट लिखेंगे स्ट्रक्चर में। सो वी आर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स। उसमें सबसे पहला हमने पढ़ लिया था, ओके। अभी हम दूसरे के बारे में बात करें, दैट इज इंस्ट्रक्शन। सबसे पहला था IRF, इनिशिएशन, रेस्पॉन्स, फीडबैक। दूसरा है इंस्ट्रक्शन। देखिए टीचर क्या करते हैं, क्लासरूम में एक छोटा सा इंट्रो दे देते हैं, ओके, इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि इस तरीके से करना है, ये करना है, ओके। तब धीरे धीरे बच्चे अपने आप उसको डिस्कस करते हैं, आप सोच के समझ के एक दूसरे से बात करके उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लिखा है, द टीचर गिवन डायरेक्शन और इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दे दिया, ओके, एक क्वेश्चन दे दिया, ओके, और उसको थोड़ा सा हिंट दे दिया बच्चों को। समझ में आया? As the student do not answer verbally, however they understand the statement as instruction by following them physically। और जिस तरीके से वहाँ का इंस्ट्रक्शन टीचर ने दिया है उसको फॉलो करके वो आंसर निकालने को सोचते हैं, ओके। समझ में आया? दैट्स द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब कुछ हिंट दे देना बच्चों को ताकि बच्चे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। दूसरा प्रोबिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन फ्रेम करना, आस्क रेफरेंशियल क्वेश्चन और थिंकिंग क्वेश्चन and the student are encouraged to give longer answer through their thinking, okay। बच्चे खुद बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों को फ्रेम करना, क्वेश्चन पूछना ताकि बच्चे अपने अंदर से, ओके, खुद सोच के उसका आंसर दे सके। कोई टॉपिक आपने पढ़ाया और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप बच्चों को पूछे पढ़ाने के बाद, या फिर आगे कोई कॉन्सेप्ट अगर आप देना चाह रहे हैं तब। फॉर एग्जाम्पल लाइट जो 7 कलर है, ओके, वो प्रिज्म में आके वो क्यों डिवाइड हो जाते हैं, ओके, देयर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ये टॉपिक जो है वो आप उनको डेली लाइफ एग्जांपल देके कुछ क्वेश्चन फ्रेम करके आप उनको पढ़ा सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। सो दैट्स द प्रोबिंग क्वेश्चन, ओके। और खुद जब बच्चे उसके आंसर देते हैं तब आप उनको उसी भाषा में इंट्रो, जैसे वो एंगेजिंग स्टेज होता है ना हमारे, ओके, उस तरीके से। सही है? प्रोबिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन फ्रेम करो, कुछ इंस्ट्रक्शन दे दो। हाउएवर इवैल्यूएशन डज नॉट कम इमीडिएटली आफ्टर द स्टूडेंट रेस्पॉन्स। ऐसा नहीं हो सकता कि स्टूडेंट के रेस्पॉन्स के बाद क्वेश्चन आपने पूछ लिया और बच्चे ने आंसर दे दिया तब होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ हद तक ये क्लासरूम डिस्कोर्स में आता है। प्रोबिंग क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन। नंबर 4 इज आर्गुमेंटेशन। प्रोबिंग क्वेश्चन, ये भी प्रोबिंग क्वेश्चन में आता है, आर्गुमेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर आपको बताया कि मैंने बच्चों को पूछा क्यों सुबह सुबह और शाम को सूर्य थोड़ा सा लाल कलर का दिखता है, क्यों? तो कुछ बच्चे अपने ही दिमाग से सोचेंगे कुछ ना कुछ, सूर्य तो लाल ही दिखता है, ऐसे ही करके कुछ बोलेंगे कि मे भी कुछ वो हमारे पास आ जा रहा है इसीलिए लाल दिख रहा है, कुछ बोलेंगे कुछ दूर जा रहा है इसीलिए लाल दिख रहा है। मैं पूछा हूँ क्यों लाल दिख रहा है? क्योंकि जो विब्जियो है उसमें से जो रेड लाइट है, रेड वेवलेंथ है, वो ज्यादा पेनिट्रेट करता है। इसीलिए तो आप देखते होंगे जब ट्रैफिक में जा रहे हैं तो रेड लाइट है तो आपको दूर से दिख जाता है ना। सो एट दैट टाइम क्या होता है, सन पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर होता है तो हमें किसी और वेवलेंथ नहीं दिखता, सिर्फ हमको रेड वेवलेंथ दिखता है, इसीलिए सूरज लाल दिखता है। ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर है। खुद क्वेश्चन को टीचर सोच के बच्चे को अपने एक सिचुएशन दे, जैसे कि टीचर इन्वॉल्व द स्टूडेंट इन चैलेंजिंग सिचुएशन, ओके, बच्चों को उन्होंने एक चैलेंजिंग सिचुएशन में डाल दिया, ओके, इन ऑर्डर टू मेक देम जस्टिफाई देयर रीजन। खुद वो अपना रीजन बताए कि क्यों
सूरज सुबह सुबह और शाम को लाल दिखता है। फिजिक्स का कौन सा फेनोमेनन वहाँ पे काम करता है? तो आर्गुमेंटेशन में भी इन क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में वो आ जाता है। समझ में आया? आर्गुमेंट करते, डिस्कशन करते, इंस्ट्रक्शन दे के, प्रूविंग क्वेश्चन करके, इस तरीके से हम क्लासरूम डिस्कोर्स को मैनेजमेंट करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। ये क्लासरूम डिस्कोर्स का पहला पार्ट खत्म हो गया। आप इसको अच्छे से लिखो, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जाम। ओके, राइट इट डाउन।